फ्रेंड्स, हैप्पी इवनिंग आप सभी फ्रेंड्स को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषध केंद्र में फ्रेंड्स मैं पुनः स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किडनी, गुर्दे, जो हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग है। अब किडनी क्या होती है साथियों, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है। आप जानते हैं कि हमारे जो शरीर होती है इसकी एक जैविक प्रक्रिया होती है। जैविक प्रक्रिया के दौरान जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमारी आंतें आवश्यक पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में जाता है। उसके बाद साथियों उससे उस फ्रूट के माध्यम से हमारी शरीर एनर्जी प्राप्त करती है और एनर्जी प्राप्त करते समय जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है यानी कि चयापचय क्रिया होती है उससे बहुत सारे बेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल तरीके से आप समझिएगा साथियों, जैसे अपन पेट्रोल भराते हैं तो पेट्रोल तो पूरा अपन 1 लीटर भरा है, बिल्कुल सही पेट्रोल भरा है, लेकिन जब वो बर्न होता है यानी जलता है जिससे ऊर्जा मिलती है, उसके बाद उससे धुआं भी निकलता है जिससे बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। उसी प्रकार से जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें भी प्रक्रिया होते होते यूज होते होते जैसे जैसे यूटिलाइज होता जाता है वैसे वैसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी उसको तैयार करती है, जो कि हमारे किडनी के माध्यम से फिल्टर होती है साथियों। किडनी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी कि उत्सर्जी अंग होता है साथियों, एक ऑर्गन्स होता है। जैसा कि आप जानते हैं जैसे हमारी त्वचा हो गई, हमारे ये भी एक उत्सर्जी अंग होता है, हमारा लीवर भी है, हमारा लंग्स भी है साथियों, तो और हमारी किडनी है। ये जो मेन पार्ट्स होते हैं साथियों ये उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे लंग्स क्या उत्सर्जित करता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, तो वो भी एक उत्सर्जी अंग हो गया। उसके साथ साथ साथियों लीवर भी, जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन को और यूरिया कहाँ बनती है, लीवर में बनती है, और जो प्रोटीन ज़्यादा प्रोटीन या क्या जो अनवांटेड चीज़ें रहती हैं वो लीवर से वहाँ से भी वो फिल्टर होता है, वहाँ से भी वो बाहर निकालता है। इसी प्रकार से हमारी किडनी जो हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर करती है। आइए हम किडनी के ऊपर बात करते हैं कि किडनी एक बीन्स आकार की इसकी शेप होती है यानी कि सेम के बीच के आकार की इसकी शेप होती है साथियों। किडनी हमारे जो ये रिब्स होती है, रिब्स यानी लास्ट की जो रिब्स होती है यानी कि जो चेस्ट होती है, तो 12 इधर कुल हड्डियाँ होती हैं और लगभग यानी 12 पेयर उसको कह सकते हैं। उसी की जो लास्ट की रिब्स होती है उसी के अंदर यानी जो स्पाइनल बोन्स होती है यानी रीढ़ की हड्डी होती है, उसी में इस आकार की लगी हुई होती है। किडनी का जो शेप होता है फ्रेंड्स वो लगभग 150 to 170 ग्राम्स होता है पर किडनी का जो वेट होता है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया किडनी का आपका आकार और कहाँ पे वो स्थित होती है ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों कि जो किडनी होती है, किडनी में 2 आर्टरीज और 2 वेन्स आती हैं, यानी किडनी कितनी होती हैं, 2 होती है, एक आपके लेफ्ट और एक राइट साइडेड की होती है। और आप जानते हैं कि जो राइट साइड की किडनी होती है थोड़ा सा छोटी होती है, जैसे अपन ने बताया था लंग्स के लिए कि जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें लगभग 2 ही लोब्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो किडनी होती है वो राइट साइड की जो किडनी होती है वो थोड़ा सा छोटी होती है लेफ्ट साइड के अपेक्षा। फ्रेंड्स अपन अब आगे बात करते हैं कि जो हमारी एब्डोमिनल यानी ऐसा कहा जाए जो एब्डोमिनल अल्टा होता है वहाँ के से एक आर्टरीज आती है और जो हमारे दोनों किडनी में अटैच हो जाती है। तो वो क्या करती है, वहाँ से ब्लड आता है और फिल्टर होने के बाद जो रीनल वेन्स होती है उसके माध्यम से हमारे दाहिने साइड का जो हृदय होता है, हृदय के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है कि हृदय के अंदर 2 पंपिंग प्रोसेस होती है, एक राइट साइडेड एक लेफ्ट साइडेड, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे फ्रेंड्स, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसे आप देख ही चुके होंगे। तो आगे अपन बात करते हैं कि जो रीनल आर्टरीज से क्या आता है, ब्लड आता है, वो फिल्टर होता है। जब फिल्टर होता है तो वहाँ से लगभग 93% के आसपास क्या होता है, वाटर होता है, लगभग 2.7% के आसपास यूरिया होती है। फिर इसी प्रकार से 0.3% के आसपास आपका यूरिक एसिड बनता है, लगभग 2% के आसपास जो होते हैं वो साल्ट हमारी बॉडी किडनी के माध्यम से वो फिल्टर होते हैं। फिल्टर होने के बाद वो क्या होता है कि आपके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में वो कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, किसके माध्यम से, यूरेटर यानी कि दोनों किडनी से ट्यूब्स आती है जिसको अपन नली बोलते हैं, वो उसको यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है, जो एक ऐसा कहा जाए कि गुब्बारे सरीखे यानी गुब्बारे की तरह उसका जो शेप होता है वो होता है, और उसके नीचे यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा जो लास्ट का होता है, और उसी यूरेथ्रा के माध्यम से पुरुष के पेनिस और स्त्री के वेजाइनल पार्ट से यूरिन पास होती रहती है, टाइम टू टाइम एक फीलिंग होती रहती है। अब अपन थोड़ा सा पॉइंट पे बैक करते हैं। अपन आए थे किडनी का जो शेप और उसका जो ऊपर का भाग होता है किडनी का वो कॉर्टेक्स होता है जिसमें फैट का लेयर होती है, और उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स भी पाई जाती है जो उस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है, बीपी को कंट्रोल करती है, सभी उसका फंक्शन होता है साथियों।
फिर जैसे फिल्टर होती है तो यानी कि जो रीनल वेंस होती है, रीनल वेंस के माध्यम से आपके राइट साइड में यानी कि इंफीरियर वेना केवा में जाके वो मिल जाती है और उसी के माध्यम से एंट्रियम में ब्लड आता है। एंट्रियम से बाद राइट एंट्रियम के बाद नीचे वेंट्रिकल में आता है यानी राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद सुपेरियर वेना केवा होते हुए वो ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने। मैं पुनः इस साइकिल को थोड़ा सा फ्लो में रिपीट करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एब्डोमिनल आर्टरा होता है उससे आर्टरीज आती हैं, दोनों किडनी में जाती हैं और उसी किडनी से ब्लड उसी आर्टरीज से जो ब्लड है वो हमारे किडनी तक पहुंचता है और किडनी में पहुंचने के बाद फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद हमारे जो रीनल वेन होती हैं, रीनल वेन से वो हमारे इंफीरियर वेना केवा यानी कि जो हमारा हार्ट होता है राइट साइडेड का होता है वहाँ पे पहुँचती है। ऊपर से जो ब्लड आता है वो सुपेरियर वेना केवा, जो नीचे से आता है वो इंफीरियर वेना केवा और हमारे राइट एंट्रिकल में जाती है। एंट्रिकल्स के बाद बाल्व होता है, बाल्व के अंदर किसमें गई, राइट वेंट्रिकल में गई, राइट वेंट्रिकल से होते हुए सुपेरियर उसके बाद पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है पल्मोनरी आर्टरी में गई, पल्मोनरी आर्टरी के बाद लंग्स में ब्लड पहुंचता है। लंग्स में पहुंचते समय वहां पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ही ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। उसके बाद आपके सुपेरियर वेन के पल्मोनरी सुपेरियर बार बार याद आ रहा है, पल्मोनरी वेन के माध्यम से पुनः ब्लड आपके लेफ्ट साइड लंग्स में आता है और लेफ्ट साइड से सीधे होते हुए महाधमनी यानी कि अरोटा में पहुंचता है और पुनः पूरे संपूर्ण में ब्लड सप्लाई होता है। साथियों, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और लगभग एक दिन में जो ब्लड है वो 180 लीटर हमारी जो किडनी है उस ब्लड को वो साथियों फिल्टर कर देती है। अब आगे अपन बात करेंगे किडनी के ऊपर। पुनः आते हैं किडनी के अंदर साथियों नेफ्रॉन पाए जाते हैं यानी कि बहुत छोटे छोटे एक वायर्स होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं। और साथियों मैं एक टॉपिक और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको समझ सकते हैं कि जितने भर आज इक्विपमेंट्स बने हुए हैं, यहाँ तक गाड़ी का इंजन, वो सब कुछ ह्यूमन बॉडी के आधार पे बनाए गए हैं। सब कुछ, जैसे आप देखिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी प्रकार से गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर में ईंधन की जरूरत पड़ती है, गाड़ियों को ईंधन की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर का फिल्टर क्या है, किडनी का काम करता है, गाड़ियों के अंदर भी फिल्टर लगा रहता है, ऑयल भी फिल्टर करता है, उसके साथ साथ एयर भी फिल्टर करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैकेनिकली रूप से वो समझ सकते हैं। तो जो भी इक्विपमेंट्स बने, जैसे आप देख लीजिए बहुत सारे जो माइंस में उपयोग होते हैं, जैसे भी ये बहुत सारी चीज़ें तो हमारे शरीर के आधार पर बनी हुई हैं। अब उनकी कार्य क्षमता बढ़ा दी गई है यानी कि हमारे पूरे शरीर के फंक्शन के आधार पे जो भी चीज़ें हम आज उपयोग कर रहे हैं वो उसी के हिसाब से बनी हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं साथियों। जो आपका कोई आर्गन देखिए जेसीबी में जैसे बहुत सारे वहाँ पे पार्ट लगे रहते हैं, जिस प्रकार से आपका हाथ काम करता है उसी प्रकार से वो भी काम करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के आधार पर ही सब कुछ बनाए गए हैं। चलिए कम बैक टू पॉइंट फ्रेंड्स, तो ये प्रक्रिया हुई और इस तरीके से हमारी किडनी काम करती रहती है। तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं साथियों, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स यानी कि दैट इज कॉल्ड ऑफ मेन वर्किंग यूनिट ऑफ द किडनी, यानी किसी को अपन किडनी का जो मेन वर्किंग पार्ट होता है इसको अपन कह सकते हैं। उसके बाद साथियों ये प्रक्रिया चलती रहती है और हमारी किडनी दिन भर ये काम करती रहती है। साथियों किडनी जैसा कि आप जान गए हैं कि एक पेयर में होती है, जो यूरेटर होता है साथियों ये भी एक पेयर होता है, यानी कि दो दो होते हैं और दोनों किडनी में रीनल वेन और रीनल आर्टरीज होती हैं। इनका भी आपको हमने काम बता दिया फ्रेंड्स। और कई बार लोगों को जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो ये रीनल आर्टरी और वेन्स को क्या करते हैं, वहाँ से कट करते हैं और किडनी के साथ अटैच कर देते हैं, जो नई किडनी लगाते हैं और इधर नीचे यूरेटर के साथ अटैच कर देते हैं। तो वही प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो किडनी से संबंधित होने वाली जो डिसीजेस हैं, जैसा कि साथियों आप जानते हैं जो किडनी से संबंधित डिसीजेस हैं जिसमें किडनी फेलियर, सीरम क्रिएटिनिन, उसके साथ साथ किडनी में स्टोन होना, CRF, GRF, ARF, ये सभी जो किडनी से संबंधित डिसीजेस हैं साथियों। कई बार लोगों का ऐसा कहा जाए कि प्रोटीन एल्बुमिनेरिया हो जाती है। ये कई चीज़ें हैं जो किडनी से संबंधित बीमारियां हैं साथियों। अब अपन बात करते हैं कि ये बीमारियों के जो काजेस हैं वो कारण क्या हो सकते हैं साथियों, इसके ऊपर भी अपन एक बार थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। तो साथियों जैसा कि आप समझते हैं कि जो किडनी का सबसे बड़ा जो खराब होने का कारण ये है साथियों कि आप सिंपल सी बात समझिए कि एक फिल्टर है, इसको थोड़ा सा हम RO से समझते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि हमारे पानी को फिल्टर करता है। पानी के अंदर साथियों दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, डिजॉल्व और अनडिजॉल्व।
डिजॉल्व यानी जो पानी के अंदर घुली हुई होती हैं, आप हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन जब आप पानी पीते हैं तो उसके टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि पानी मीठा है कि भारी पानी है। सही है। जब आप नहाते हैं तो पता चल जाता है कि आपके बालों में पानी चिपक जाता है कि नहीं चिपक जाता। कुछ है ना, जैसे आप नदी तालाब के पानी को इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल पतला पानी होता है, बहुत ही अच्छा होता है, आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, आपको उसके अंदर जो साबुन होता है वो फटता नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसी प्रकार साथियों आप अपने ब्लड में ले लीजिए जिनकी लगभग ये सिस्टम खराब होता है साथियों। तो पहले हम नेचुरल बात करेंगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा ब्लड में हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं, फैटी युक्त चीज़ें हैं, स्पाइसी चीज़ें हैं, या कि एनिमल फूड है, या कि एनिमल फूड में साथियों मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, आपसे मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, निश्चित तौर पे अगर आपके पास आंसर होगा तो मुझे भी बताइएगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में रेनिन नामक हार्मोन एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है हमारे एब्डोमेन में। कब होता है? 0 से बच्चे के जन्म से 3 साल तक। और रेनिन का काम क्या होता है? मिल्क को डाइजेस्ट करना, यानी दूध को पचाना। फिर 3 साल के बाद वो एंजाइम निकलना बंद हो जाता है। मतलब इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जो नेचर ने हमारा बनाया है कि हम 3 साल तक माँ के दूध को लगभग अधिकतम कुछ 1 साल 6 महीने 2 साल 3 साल तक फीडिंग करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो उनको उस दूध को पचाने के लिए रेनिन का सिक्रेशन होता है, लेकिन उसके बाद तो उस एंजाइम्स का निकलना बंद हो जाता है, और दूध को पचाने के एंजाइम वही है। अब बताइए, उसके बाद अगर अपन मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, ये भी एनिमल फूड है, यानी कि जो हम जीवधारियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, और दूध और अंडे को वेज और नॉन वेज दोनों में रखा गया है, आप उसको देख सकते हैं साथियों, क्योंकि ये भी एनिमल फूड है। तो जो हमारा कहने का तात्पर्य है साथियों कि उसको हम पचा नहीं पाते, तो हम बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ें खाते हैं, और इसका भी बहुत बड़ा कारण होता है, और ये हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड को उसको जो फिल्टर करने की प्रक्रिया है उसको बहुत ज़्यादा यानी कि सांद्रित हो जाता है ब्लड, तो उसको फिल्टर करते करते किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती, जिससे कि कई बार आपको यूरिक एसिड भी बढ़ती है। यूरिक एसिड से लीवर में प्रोडक्शन होता है, लेकिन ब्लड के माध्यम से तो जाती ही है। फिर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर किडनी का जब फंक्शन धीमा पड़ता है और लोगों को डायबिटीज हो जाता है, तो किडनी क्या करती है कि अपने जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसका जो स्पोर होते हैं उसको ज़्यादा ओपन कर देती है, क्योंकि उसको बाहर निकालना रहता है। इस तरीके से साथियों ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और काजेस क्या है? ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से, जब ज़्यादा बीपी हाई होती है साथियों, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी समस्याएं होती हैं किडनी को, और डायबिटीज के कारण भी समस्याएं होती हैं। कुछ साथियों हार्मफुल मेडिसिन्स होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स को डेड करना शुरू कर देते हैं, और भी उनके हार्मफुल कारण भी हो सकते हैं, यानी कि एलोपैथ मेडिसिन्स हैं उनके भी इस यूज से या ज़्यादा यूज से, खासकर पेन किलर्स हैं उनके भी यूज से समस्याएं होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा एल्कोहल जो लोग पीते हैं, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू ले रहे हैं, और उनको भी समस्याएं देखने को मिलती है साथियों। ये तो कॉमन सी समस्याएं हो गई। अब इसको हम नेचुरल तरीके से कैसे बच सकते हैं साथियों? जैसा कि आप जानते हैं कि शुद्ध पानी, एक नेचुरल पानी होना चाहिए, उसके माध्यम से लें। जिनकी आरओ की सुविधा है साथियों, तो उसको आरओ को भी आप एक चीज़ ध्यान रखें कि पानी का जो पीएच लेवल है, जैसा कि आप जानते हैं लगभग जो पेशाब का अपना पीएच होता है 6 पीएच के आसपास इसका पीएच रहता है। तो अपने को एल्कलाइन ड्रिंक चाहिए, यानी कि जो हमारे शरीर से अनवांटेड चीज़ों को निकाल सके। उसके साथ साथ साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सलाद लेना चाहिए, हरी साग सब्जी खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। उसके साथ साथ साथियों ऐसा पानी पीना चाहिए कि जो कि बढ़िया हो। जिनके घर में आरओ लगा हुआ है तो ध्यान रखें कि उसमें ये देख लें कि मिनरल्स का परसेंटेज क्या है और पीएच क्या है, इसको भी जरूर ध्यान रखें। क्योंकि कई बार पानी तो ठीक रह जाता है, पतला होता है, लेकिन उसके बाद उसमें मिनरल्स नहीं बचते, तो उसकी भी अभाव हो जाता है। और मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको भी प्रतिदिन हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए साथियों। तो ये चीज़ हो गया। कई लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं होती, तो उनके पास नेचुरल सोर्सेस होते हैं पानी का, उसको भी ले सकते हैं, या कि आप पानी को बॉयल भी कर सकते हैं। लगभग 1 लीटर पानी में 10 तुलसी के पत्ता और 2 लौंग के साथ अगर पानी को बॉयल कर दिया जाए तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, और उस पानी को कुछ देर तक के लिए आप रख देंगे तो जो और भी हानिकारक चीज़ें वो छन जाती है। तो लगभग ये भी पानी बहुत ही अच्छा बन जाता है साथियों, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और जो अपन ने बताया कि एनिमल फूड हो गया, पैक्ड फूड हो गया साथियों, इसको जरूर अवॉइड कीजिए। अगर हम लगातार चाट, समोसा, फुल्की, पैक्ड या कि ऐसा कहा जाए जो फर्मेंटेड, जो सड़ा के बनाई जाती है, फर्मेंटेशन मतलब सड़ाना, जो किसी चीज़ को सड़ा के बनाई जाती है, वो भी हमारी किडनी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है फ्रेंड्स। तो ये कई चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम बच सकते हैं। नेचुरल डाइट्स ले सकते हैं। सुबह अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसको 2 से 3 गिलास साफ़ सुथरा
पानी ज़रूर पीना चाहिए और पानी पीने के आधे घंटे 40 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए। तो हमारे पूरे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, हमारी किडनी के लिए हेल्प मिल जाती है और हमारे शरीर में जो भी यूरिन बनता है उसको भी निकालता है साथियों। इसीलिए सुबह का पानी एक साथ नहीं, कैसे बिल्कुल 2 गिलास लिया और एक बार में मार दिया, पानी को थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पीना चाहिए, जिससे कि एक हमारे एब्डोमेन में भी आ जाए और हमारे सलाइवा के साथ और जो भी हमारे जूसेस हैं उसके साथ मिल के जाए साथियों। ये हो गया। उसके साथ साथ साथियों वीडियो बड़ा हो रहा है, अपन पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर किसी को ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसमें से यूरिया लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, क्रोनिक किडनी डिसीजेस है, एल्बुमिनेरिया हो जाता है, इस तरीके से बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, उसके लिए साथियों कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं जो वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से ये कम्बिनेशन है। 107 आदमी से लेकर किडनी पेशेंट भी ले सकते हैं और बहुत ही बेहतर ऐसे केसेस में हमको देखने को मिले हैं साथियों। इनको कोई भी इंसान कभी भी किसी स्थिति में इसको ले सकता है। ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं और हमारे ब्लड के ऊपर काम करते हैं, हमारी किडनी के फंक्शन के ऊपर, नेफ्रॉन के ऊपर काम करते हैं। इसको साथियों आप देख लीजिए कि मैं भी इसको लेता हूं, क्योंकि देखिए फुल बॉटल नहीं है, ऑलरेडी हम इसको यूज कर चुके हैं। थोड़ा कड़वाहट होती है तो चलेगा, नेचुरल चीज़ें हैं। उसके साथ साथ साथियों इसको अपन 20-20 बूंद, 15-15 बूंद ले सकते हैं। इसको भी लगभग 15 से 20 बूंद आधा घंटा के अंदर पे दोनों को हम तीनों बार ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं साथियों। इसके साथ साथियों एक ग्रीन ब्लड है, क्लोरोफिल है, जो हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन जो भी चीज़ें उसको मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, यूरिक एसिड को भी कम करने का कार्य करता है साथियों। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से पचने वाला ये प्रोडक्ट है जो ग्रीन ब्लड के नाम से आता है, जो अल्फाल्फा से तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ साथियों ये हमारा क्रील ऑयल है जो हम स्पेशली इस केसेस में ज़रूर देते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छा इस केसेस में देखने को मिला है साथियों। इसको सुबह शाम अपन ले सकते हैं, एक गोली खाना खाने के पहले। तो साथियों ये रहा आज इस विषय के ऊपर अपन ने बात किया, किडनी के ऊपर। निश्चित तौर पे आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस साथियों आज अनुमति दीजिए, नए वीडियो के साथ मैं पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।